जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। आज मैं आपको नंबर से रिलेटेड आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगी। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये है क्या है टॉपिक। इस टॉपिक को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये नंबर सिस्टम हमारा अप टू 12th क्लास तक, अप टू क्या 12th क्लास के मैथ में भी ये बहुत यूज होता है। हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, इसमें मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं लिखा है, क्योंकि ये बहुत ही हायर ग्रेड्स में यूज होता है, लाइक कॉलेजेस या 11th या 12th में हम यूज करते हैं। तो जो नंबर्स के हमारे पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले नंबर्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, देन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नंबर्स में डिवाइड करता है। मैंने स्टार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही हायर ग्रेड में यूज होता है, जो कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको अभी डिलीट किया है। तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो दो टाइप के होते हैं जो नंबर्स, एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को हम 10th क्लास तक नहीं पढ़ते हैं, ये +2 तक की क्लासेस में यूज होते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इवन सिर्फ पीजीटी में आता है, अदरवाइज ये नहीं आते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम इमेजिन करते हैं बट वो हमारी रियल लाइफ में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इमेजिनरी नंबर्स। उसके बाद हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हमने दो टर्म में कैटेगराइज किया है, दैट आर रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स में भी हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। मैं इनको आपको सबको एक्सप्लेन करूंगी कि एक एक नंबर क्या होता है हमारे पास। ये इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंटीजर्स में हमारे पास होते हैं होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। एंड होल नंबर्स में क्या होता है, हमारे पास नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। इसके अंदर होल नंबर के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर और जीरो दोनों ही इंक्लूड होते हैं। इट मीन्स जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर से ही निकले हैं। तो आइए अब हम इसकी एक एक करके स्टडी करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये हमारे पास। तो हमारे पास नंबर्स में हम सबसे पहले करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज रैशनल नंबर्स, रैशनल, एंड सेकंड इज इरैशनल नंबर्स। अब फर्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज रैशनल नंबर्स। इनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। आगे हमारे पास रैशनल नंबर्स के पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास 2/1 है, तो 2/1 is equals to a 2 if we simplify, so it is a rational number, क्योंकि इसको हम 2/1 करके लिख सकते हैं। सो रैशनल नंबर्स में भी आगे हमारे पास कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। एंड इसमें मैं आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है, जीरो इज नाइदर ए नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो न्यूट्रल है हमारे पास। तो नेगेटिव इनफाइनाइट मतलब यहां से कितने भी नंबर्स माइनस में टू प्लस जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। अब सेकेंड है हमारे पास रिपीटिंग नंबर्स। सो रिपीटिंग में आपको रिपीटिंग डेसिमल्स, इसमें आपको बहुत कुछ ध्यान रखना है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है, जिसमें बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। रैशनल नंबर में जो हमारे पास पार्ट है, सेकंड है रिपीटिंग डेसिमल्स। देखिए रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, और इसमें आएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिनको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में भी हमारे पास आगे टाइप्स हैं। सबसे पहले रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, तो अगर मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया, तो हम अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.3, तब हमारे पास 1 बचे जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसको हमने कंटिन्यूस हमने क्या लिख दिया, 0.333333। तो ये हमारे पास रिपीट हो रहे हैं डेसिमल्स। तो ये बट इसको हम
रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे, रिपीटिंग डेसिमल्स, या हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 3333 लिखा जा रहा है तो इसलिए ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 बार करके भी लिख सकते हैं। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, क्यों है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आइए देखिए हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सपोज x इज इक्वल्स टू 0.3 बार, अगर हम इसको वैसे लिखें तो हमारे पास 10x क्या हो जाएगा, 3.3 बार, क्योंकि ये 3 बार का मतलब है 3.33 रिपीट हुआ है, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये एक डेसिमल आगे आ गया और लास्ट का रिमेनिंग 3 बार सेम रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो 9x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3/9। सो दिस डेसिमल्स आर कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल्स, जो कि रैशनल फॉर्म में ही आता है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, इनको हम रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जिसके नीचे 0 होता है उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम उन डेसिमल्स को टर्मिनेट कर सकते हैं। लाइक जैसे देखिए हमारे पास 3/10 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 0.3। अगर हमारे पास 1/2 है तो इसको भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो ये क्या होगा, 5/10 दैट इज 0.5। तो ये हमने क्या करा, डेसिमल को टर्मिनेट कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो आइए अब हम अगला पढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम रैशनलाइज नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, जो कि रिपीट नहीं होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इरेशनल नंबर्स में लाइक हमारे पास अगर हम √2 की वैल्यू लें तो हमारे पास क्या आती है, 1.414 एंड एज सून चलती रहती है। तो इसमें क्या है कि ये डेसिमल्स ना तो रिपीट हो रहे हैं, ना ही हम इनको टर्मिनेट कर सकते हैं, ना ही हम इनको रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इनका कोई एंड ही नहीं हो रहा। तो हम इसलिए इन टाइप्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में स्पेशली इसी टाइप के नंबर ही हमारे पास आते हैं। अब हमारे पास रैशनल नंबर्स में जो हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स, उसमें हमारे पास टाइप है इंटीजर्स। इंटीजर्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद है हमारे पास इसी के अंदर है हमारे पास, इसी में इंटीजर्स के अंदर हमारे पास आ रहा है होल नंबर्स। होल नंबर्स में से ही हमारे पास नेचुरल नंबर्स निकले हैं, और नेचुरल नंबर और होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल होल नंबर्स एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। बट जो सभी नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है, होल नंबर्स है एक्सक्लूडिंग 0, बिकॉज होल नंबर्स में हम 0 को इंक्लूड करते हैं, बट हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लाइक हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होता है कि हमें इसमें होल नंबर इंक्लूड करना है, तब हम उसमें 0 को इंक्लूड करके चलते हैं। अगर उसमें नेचुरल नंबर की बात करी गई है तो हम उसको 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।